हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पर काम करके अपने वाइब्रेशन को हाई करके आप अपनी लाइफ की हर एरियाज को हील करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। और शेयर जरूर करिए ताकि इस रहस्यमयी बात को इस 2025 में जो ये पितृपक्ष में ये जो एक रहस्यमयी घटना घट रही है, ये जो अद्भुत जानकारी है, ये हर एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए और उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो से आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला। तो आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताने जा रही हूँ और वो रहस्य की बात ये है, इस वर्ष 2025 का जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में जो रहस्य की बात है मैं वो आप लोगों से आज बताने वाली हूँ कि ये जो पितृपक्ष है इस साल का 2025 का क्यों इतना खास है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों अभी तक जो चले आ रहे, जो हम हर साल पितृपक्ष जो पितरों की जो इसमें पिंडदान करते आ रहे थे या पितरों को जो पूजा करते थे, पितरों को दान करते थे, जो भी पिंडदान करते थे, उससे इस 2025 का जो पितृपक्ष है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अलग है हर साल के पितृपक्ष की अपेक्षा। तो आप लोगों ने कभी सोचा था या आपने कभी सुना है ऐसा कि पितृपक्ष ऐसा कौन सा स्टार्ट हुआ था? इससे पहले आपने कभी सुना है कि कभी भी कि जिसका स्टार्टिंग यानी कि आज 7 सितंबर, जबकि आज पूर्णिमा है और आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण से स्टार्ट होता है पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण से स्टार्ट होने के बाद ये सूर्य ग्रहण में समाप्त होता है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग भी ग्रहण से होती है और इसकी समाप्ति भी ग्रहण से ही होती है। तो ये कैसे अद्भुत बनाता है, क्योंकि ये सदियों सदियों में कभी भी एक बार होता है। ये संयोग जो है, ये योग कई सदियां बीत जाती हैं ऐसे योग के लिए। ज्योतिषशास्त्र मानता है कि आज का जो 2025 का जो ये पितृपक्ष है, ऐसा संयोग सदियों से आता है, पीढ़ियां निकल जाती हैं ये संयोग बनने में। इससे पहले तो हमने सुना भी नहीं है कि ऐसा संयोग बना है कि पितृपक्ष की जो शुरुआत वो एक चंद्र ग्रहण से हुई हो और उसकी समाप्ति भी जो है वो सूर्य ग्रहण पर हुई, यानी कि ग्रहण से स्टार्ट हुआ पितृपक्ष ग्रहण में जाकर समाप्त होता है। देखिए ना, प्रकृति ने कैसा एक चक्र चलाया है कि एक सर्किल बना दिया है कि एक ग्रहण से स्टार्ट होने के बाद एक ग्रहण में ही समाप्त हो रहा है पितृपक्ष। पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि भाद्र पक्ष, जो ये भाद्र मास की जो पूर्णिमा होती है इससे स्टार्ट होता है और ये अमावस्या को समाप्त होता है और वो अमावस्या है महालया अमावस्या। उस दिन ये पितृपक्ष की समाप्ति होती है। अब पितृपक्ष में इस बार का पितृपक्ष खास क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये ग्रहण से स्टार्ट होता है और ग्रहण में जाकर ये समाप्त होता है। तो आपको पता चल गया कि ये कितनी रहस्यमयी बात है, जो कि एक ग्रहण से स्टार्ट होकर ग्रहण में समाप्त होता है। अब हमारे शास्त्रों में ना ये जो ग्रहण है इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन पितरों के कार्मिक जो उनके एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए इस वर्ष का 2025 का जो पितृपक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन ग्रहों के प्रभाव से जो ऊर्जा रिलीज होती है वो सीधे डायरेक्ट हमारे एंसेस्टर्स तक
जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हमारे एंसेस्टर तक पहुंचाती है। उसके हमारे द्वारा जो किए गए दान पुण्य, उनके लिए क्रिया होती है, जो भी हम क्रिया करते हैं उनके लिए, वो डायरेक्ट हमारे भाव, हमारी एनर्जी डायरेक्ट जाकर हमारे एंसेस्टर से उनके सोल से जाकर मिलती है और उनकी आत्मा को शांति देती है उनको। तो अगर जिनके भी घर में या आप देखेंगे कि लोगों के घर में ना कई तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं और आप लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये समस्याएं कभी रिलेशनशिप इशू हो जाता है, कभी आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल चलते रहता है। आप कितना भी कमाएं लेकिन आपको किसी न किसी तरह से जो है वो धन की कमी फील होती रहेगी आपके मन में। जो है एक फाइनेंशियल स्ट्रगल ही चलता रहता है आपकी लाइफ में। आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। जो भी आपके पैसे थोड़े बहुत जो इनकम होंगी वो आपके परिवार के हेल्थ में ही पैसे खर्च होते रहते हैं। आप लोगों ने ये हर एक घर में कोई ना कोई समस्या जो है फेस करते रहते हैं। जब हम अपना ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं और इसके बाद भी नहीं ठीक होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो अपनी जो भी उनके गिल्ट होते हैं, जो भी उनके डिजायर होती हैं, जो भी उनके रिग्रेट होते हैं और उनका कोई ऐसी डिजायर रहती है जो उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले उसे उन्होंने कर नहीं पाया है और उनका अंत हो गया। ऐसे में उनकी जो गिल्ट होती है, जो उनकी रिग्रेट होती है, जो उनकी डिजायर होती है, जो उनकी विशेस होती हैं, वो अपने साथ जब जाते हैं तो उनकी सोल के साथ जो है ना उनकी एनर्जी, ये इमोशंस, उनके एक जो एनर्जी है वो साथ में जाती है। और जब ये चीजें उनकी आत्मा में ये सब फील करते रहते हैं रिग्रेट्स, तो वो ये जो रिग्रेट्स और ये जो गिल्ट्स होता है ना, ये इनके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है। हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हम देखेंगे आप कि जिनके फादर्स जिन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जिनके दादा गुजर रहे थे, उनके बच्चे भी और उनके आने वाले बच्चे भी, उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी, कई सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते ही जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप को लेकर घर में कोई ना कोई जो है परेशानी मची रहती है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स की कुछ गिल्ट्स, कुछ रिग्रेट जो कि हम लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। और क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमें अपने पितरों को भी हील करना चाहिए, उनकी इस इमोशंस को, जो उनके कार्मिक एनर्जी जो उनके साथ जाती है, जो उनके इमोशंस रहते हैं, जो उनके साथ उनके गिल्ट जाते हैं, जो पूरा नहीं कर पाते और उनके अंदर एक पछतावा रहता है, रिग्रेट रहता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमसे चाहते हैं कि हमारे जो आगे वाली पीढ़ी के हैं वो उनके डिजायर को पूरा करेंगे, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं और वो चीजें हमें हमारी लाइफ में परेशान करती जाती हैं। अगर मान लीजिए हमारे पूर्वजों ने या हमारे फादर्स ने, हमारे दादा ने अगर कोई भी किसी से उधारी लिया है तो उनके बच्चों को उसे पटाना पड़ता है, उसे लौटा के देना पड़ता है। वैसे ही अगर उनकी कोई जो है गिल्ट हो, कोई उनकी विशेष हो जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, तो ये भी उनके बच्चों को ही जो है चुकाना पड़ता है और फिर हमारे जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इसलिए इस बार का जो 2025 का ये जो पितृ पक्ष जो 15 दिन का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को हील करो। डायरेक्ट वो आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो एनर्जी है, उनके लिए जो आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो भी आप उनके लिए इमोशंस देंगे, जो भी उनकी निगेटिव एनर्जी है उनको रिलीज करेंगे, डायरेक्ट
वो रिलीज होगा, क्योंकि उन तक डायरेक्ट पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इस बार का जो ये पितृपक्ष है वो ग्रहण से ग्रहण तक है, और कहा जाता है कि ऐसे ग्रहण से और ग्रहण में समाप्त हुआ ये जो बीच का जो सर्किल है, इसमें ये एक अद्भुत जो रहस्यमयी घटना ये है कि इसमें ग्रहों से ऐसी एनर्जी फ्लो होती है जो कि डायरेक्ट हमारे पुरखों, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों तक पहुंचती है। तो इसलिए इस बार का जो ये पितृपक्ष है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इस टाइम पे जो योग बनते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार गजच्छाया जो है योग बन रहा है। इस गच्छाया योग में ऐसा माना जाता है कि जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं या जो भी हम अपने एंसेस्टर्स के लिए पूजा करवाते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, पिंड दान करते हैं, वो और फलदायी होता है। और ये जो गच्छाया योग बनता है ना, वो जब सूर्य हस्त नक्षत्र में और चंद्रमा जो है वो मघा नक्षत्र में होता है, तो इसी टाइम पर ये योग बनता है, गच्छाया योग। और इस टाइम पर किया गया हर एक दान पुण्य, ये सब कुछ जो भी हम क्रिया करेंगे वो हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर तक जाएगा, डायरेक्ट हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी, हमारी फीलिंग। इसलिए आप सबको अपने एंसेस्टर्स को हील करना चाहिए, और मुझे भरोसा है कि आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे, और अपनी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ परेशानियां आपको समझ, क्योंकि कोई परेशानियां ऐसी होती है ना कि मैंने तो सब कुछ करवा लिया लेकिन पता नहीं ऐसे मैंने क्या कर्म किए हैं जो मुझे मिल रहा है। तो कभी कभी हमारे कर्म नहीं परेशान हमको करते, कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स के वो कार्मिक एनर्जी होती है जो अपने बच्चों को परेशान करती है। इसीलिए कहते हैं ना, पितृपक्ष जो आज जब आता है तो हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस समय किए हुए श्राद्ध, दान, पिंड जो भी हम दान करते हैं, तो हमेशा जो है वो हमारे एंसेस्टर्स को हील करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा संयोग बन रहा है जो कभी सदियों में भी नहीं बनता, सदियों बाद बनता है, पीढ़ियां निकल जाती हैं ऐसे संयोग के लिए। तो सभी को इस संयोग को जाने नहीं देना है, इस सदियों से आए हुए संयोग को। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ऐसा कभी संयोग बना है। आप रिसर्च करिए कि कब इसका संयोग बना था, कि जो पितृपक्ष है 7 सितंबर 2025 और श्राद्ध पूर्णिमा के बाद ही स्टार्ट होता है और 15 दिन तक चलता है। और इसकी जिस दिन समाप्ति है उस दिन ही क्या है, महालय अमावस्या, और उसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति अमावस्या को होती है, जिस दिन लोग जा करके और पिंडदान करते हैं। अमावस्या को अपना जो भी पूजा पाठ रखते हैं, करते हैं, उस दिन वो श्राद्ध करते हैं, उस दिन वो अर्पण करते हैं जा करके। और जो भी दान पुण्य करना होता है अपने एंसेस्टर्स के लिए, वो जा करके अमावस्या को करते हैं। तो ये जो महालय अमावस्या है वो बहुत ही खास है। उसी दिन जो है सूर्य ग्रहण है, और उसी दिन सब दान पुण्य करेंगे। आप कौओं को, चींटियों को जो है कुछ खिलाइए पिलाइए, आप उन्हें चींटियों को कुछ दाना खिलाइए, आप गाय को खिलाइए। तो हर जितना ही आप दान पुण्य करेंगे आपके एंसेस्टर्स उतने हील होंगे। तो आपको क्या करना है, इस 2025 में जो ये योग बन रहा है, इसमें आप अपने एंसेस्टर्स को एक हीलिंग भी, अफर्मेशन भी करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि मैं 10 दिन तक ये हीलिंग करवाऊंगी, तो आप चाहें तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार अपने एंसेस्टर्स को हील कैसे करें, तो इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी लगातार 10 दिन तक। 10 आपको क्लासेस मिलेंगी, 10 वीडियो मैं ऐसे बना के आप लोगों को दूंगी जिससे आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं। फर्स्ट दिन कल से स्टार्ट होता है, तो आपको स्टार्ट करना है कि कैसे आप अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, आप ऐसे 10 डेज का नए मेरे वीडियोस आएंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख सकेंगे कि कैसे हम अपने एंसेस्टर्स को क्या क्या स्टेप करके फॉलो करके और हम अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं। और इसमें हाँ, एक इम्पॉर्टेंट प्रेयर भी मैं बताऊंगी, जिस प्रेयर को करके आप अपने एंसेस्टर्स को जितने भी गिले शिकवे हैं, जो भी उनके गिल्ट्स होंगे और जो भी परेशानियां आपके लाइफ में चल रही होंगी, आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड, आपके पूर्वजों से रिलेटेड, आपके पुरखों से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पुरखे हमारे घर की पीढ़ियों को, हर आने वाली जनरेशंस टू जनरेशंस जो भी उनके कार्मिक एनर्जी हमारे तक ट्रांसफर हो रही है, तो हम उनके जो है कार्मिक, जो उनके गिल्ट होंगे, जो उनके निगेटिव इमोशंस होंगे हमारे लिए, जो भी उनकी कोई भी डिजायर रही होगी जिसे उन्होंने बिना पूरा किए ही अपने शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर तो छोड़ा है लेकिन आत्मा तो अभी भी अजर है, अमर है, वो एनर्जी फॉर्म में है अभी भी, और वो अभी भी उस डिजायर को लेकर तड़प रही होगी, तो किसे परेशान करेगी? वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ही तो परेशान करती है ना। वो उनसे ये भावना रखती है, ये अपेक्षा रखती है कि उसके ही वंश के, उसके ही पीढ़ी के जो लोग हैं, वो उनके जो है, आपने श्रीमद् भगवत गीता में कथा भी सुना होगा, उसमें हर एक एक अध्याय में एक एक कथा बताई गई है कि कैसे हम उन्हें हील करना जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनके जो भी रिग्रेट होते हैं, जो भी विशेष होते हैं, जो भी उनके गिल्ट होते हैं, वो हम तक भी ट्रांसफर होकर आते हैं। तो मैं उस प्रेयर को आप लोगों से बताऊंगी कि उस प्रेयर के माध्यम से कैसे आप अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे। मैं कल से स्टार्ट करूंगी और पूरे 10 दिन तक मैं एंसेस्टर्स को हील करने के लिए आप लोगों से बताऊंगी कि कैसे हील करना है, कैसे अफर्मेशन करना है, कैसे आपको विजुलाइज करना है और कैसे अपने एंसेस्टर्स के लिए ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है, ताकि उनके जो इमोशंस हैं उनको हम रिलीज कर सकें और उनके द्वारा हम दुआएं ले सकें, ब्लेसिंग्स ले सकें। तो ब्लेसिंग्स को हम एक्टिवेट करेंगे और उनके जो गिल्ट हैं, जो उनके डिज़ायर हैं, जिससे वो अपेक्षा रखते हैं, हमें पता नहीं है कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं लेकिन वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं। उनकी पहले से ही कोई ख्वाहिश थी, कोई डिज़ायर थी, कोई इच्छा थी, कोई कोई उनसे, कोई अभी उन्हें पछतावा हो, कोई गिल्ट हो, तो वो सब कुछ हमारे तक ट्रांसफर हो के पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन टू जनरेशंस वो ट्रांसफर होते रहते हैं। वो उनके इमोशंस एनर्जी में फ्लो होते रहते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि हम कभी भी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। तो हमें एक एक करके, क्योंकि ये संयोग ऐसा बना हुआ है कि अगर आपने अपने एंसेस्टर्स को हील किया तो आपके लिए वो क्या देंगे? ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो ऐसे इमोशंस पर जो पैदा कर रही है, एक निगेटिव इमोशंस के साथ जो इधर से उधर भटक रही है, तो वो फिर आपको ब्लेसिंग्स देंगी। और अगर हमारे पूर्वजों का फिर अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हमें तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी कामयाबी से, हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस साल 2025 में ये जो अद्भुत संयोग बना है, अद्भुत योग बना है, इसमें ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि ये युगों युगों कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, तब ये ऐसा योग बनता है। ग्रहण से स्टार्ट होकर और ग्रहण में जो ये पितृपक्ष समाप्त होता है, एक अद्भुत अद्भुत जो है एक दृश्य और ये अद्भुत जो है एक घटना है। इसलिए
इस 2025 का जो पितृपक्ष है इसमें आप अपने एंसेस्टर्स को हील करिए, आप अपने पूर्वजों के जितने भी इमोशंस हैं उनको रिलीज करिए और अपने लिए उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, आप चाहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स की दुआएं हमारे साथ हो, उनका आशीर्वाद हमें मदद करें हमारे आगे बढ़ने में, हमें हमारी हर डिज़ायर को पूरी करने में उनका आशीर्वाद मिले, तो आप उनके ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करिए और उनकी जो इमोशंस हैं, उनके अंदर जो भी गिल्ट हो, आप उन्हें रिलीज़ करिए। तो आई होप कल से आप ये काम करेंगे और चाहें तो आप पूरे 15 डेज़ तक ये अफ़र्मेशन कर सकते हैं। आप उन्हें ग्रेटिट्यूड जो है आभार व्यक्त कर सकते हैं और उनसे आप सॉरी भी बोल सकते हैं कि जो भी आपके रिग्रेट हों, जो भी आपके गिल्ट्स हों और जो भी आपकी डिज़ायर रही हो, तो हम वो डिज़ायर आपकी पूरा नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर देना और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए आप। हम आपको यहाँ से प्यार भेज रहे हैं, हम आपको यहाँ से रिस्पेक्ट भेज रहे हैं, हम आपको यहाँ से उस एनर्जी को जो आप इमोशंस पकड़ के रखे हैं, उन्हें हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप ये अफ़र्मेशन दीजिए और आप विथ फीलिंग्स ये करेंगे तो आपके लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके अंदर जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और फिर वो हमें दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में आपने क्या कुछ नया सीखा, और हाँ, लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हम अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं और हाँ, उनसे हम ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं। और आज का हमारा चुनाव है कि हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए और अपने एंसेस्टर्स के लिए चुनाव करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल से हम पूरे 10 डेज तक एंसेस्टर्स को हील करेंगे कि जो भी हमारे लाइफ के हमारे एंसेस्टर्स की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, जो हमारे लाइफ के हर एरियाज में अगर बाधा बन रही है, तो हम उन सारे ब्लॉकेस को रिलीज़ करेंगे, उस इमोशंस को, उस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, ताकि हमारे लाइफ में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच और थैंक यू यूनिवर्स।